सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5 से 12 और 27 से 29 तक। हे मेरी प्रजा, ढारस रखो, तुम इस्राएल का नाम बनाए रखती हो। तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी हो। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया, क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि अप देवताओं को बलि चढ़ाई थी। तुमने शाश्वत ईश्वर को भुला दिया, जो तुम्हें भोजन दिया करता था। तुमने यरूशलेम को दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारा पालन किया है। यरूशलेम ने ईश्वर का क्रोध तुम पर आते देखा और कहा, हे सियोन की पड़ोसिनों, मेरी बात सुनो। ईश्वर ने मुझ पर बड़ा शोक भेजा। मैंने देखा कि शाश्वत ईश्वर ने मेरी प्रजा को बंदी बनाकर निर्वासित किया है। मैंने आनंदित होकर उसका पालन पोषण किया, किंतु आंसू बहाते हुए और दुखी होकर मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं विधवा तथा सबसे परित्यक्ता हूँ, कोई मेरा उपहास ना करे। मैं अपनी प्रजा की पापों के कारण अकेली रह गई हूँ, क्योंकि उसने ईश्वर की संहिता का मार्ग छोड़ दिया है। हे मेरी प्रजा, ढारस रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने यह सब तुम पर आने दिया, वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया, वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। दिनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करें, समुद्र भी और उसमें विचरने वाले जंतु। अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसकी प्रजा लौटकर वहां आ जाएगी। उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे। प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। जय घोष। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक। 72 शिष्य
सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुम्हें अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो ये सब देखती है जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और जो बातें तुम सुन रहे हो वह उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।